नमस्कार दोस्तों। जब कोई क्राइम थ्रिलर सीरीज आती है या मूवी आती है और आजकल तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि जो स्पाई है या तो वो पाकिस्तान चला जा रहा है या पाकिस्तान की किसी साजिश को नाकाम करने के लिए वो लगा रहता है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के इर्द-गिर्द कहानी घूमती रहती है। लेकिन क्या स्पाई का काम सिर्फ इतना है या जो स्पाई लोग हैं उनकी दुनिया सिर्फ इतनी ही होती है? ऐसा तो नहीं है, बहुत कुछ और भी होता होगा। और यही जो बहुत कुछ और है, कुछ अलग चीज़ है, वो आपको दिखती है फ़िल्म बर्लिन में। बर्लिन नई फ़िल्म है जो सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई है, जी5 पर आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर है अतुल सब्रवाल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बर्लिन के बारे में ही मैं बात करूंगा। मेरा नाम है रितेश और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत स्टोरी लाइन से। बर्लिन की कहानी है दिल्ली की कहानी, जहां हम देखते हैं अपार शक्ति खुराना को, जो कि एक डेफ एंड डम स्कूल में टीचर हैं, साइन लैंग्वेज के वो एक्सपर्ट हैं। और फिर एक दिन उनको एक एजेंसी हायर करती है और ये जो एजेंसी है इसको ब्यूरो कहा जा रहा है। ये एक स्पाई एजेंसी है और यहाँ रसिया डेस्क के जो इंचार्ज हैं वो इनको बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक संदिग्ध को पकड़ रखा है। इस संदिग्ध का नाम है अशोक, जिसकी भूमिका में है इशफाक सिंह। तो जो ब्यूरो के लोग हैं उनको ये लगता है कि अशोक ने कोई गहरी साजिश की है या किसी गहरी साजिश के बारे में वो जानता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अशोक न बोल सकता है न सुन सकता है और उससे बातचीत के लिए फिर अपार शक्ति खुराना को यहाँ लाया जाता है। और फिर जब ये बातचीत शुरू होती है उसके बाद कई राज खुलते हैं, कई मोड़ आते हैं और कई नई चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की जो कहानी है वो अलग है, वो थोड़ी सी अलग किस्म से लिखी भी गई है और यहाँ जो डायरेक्शन है आपको वो ठीक दिखता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ जासूसी की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की गई है। देखिए, अलग अलग तरह की एजेंसीज होती हैं, सब अपना काम करती है, उनके बीच थोड़ी राइवलरी भी होती है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ब्यूरो में काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो विंग में काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही टेंस माहौल है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति का दौरा होने वाला है नई दिल्ली में और एक थ्रेट भी है कि इनके ऊपर हमला हो जाएगा। अगर हमला होता है या हमले की कोशिश भी होती है तो ये जासूस लोगों के लिए एक विफलता ही मानी जाएगी और दोनों एजेंसियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ कहानी उन एजेंसियों की तो है ही, एजेंसी में काम करने वाले लोगों की भी है, क्योंकि ये जो लोग हैं उनके अपने कुछ रिलेशन हैं, उनके अपने कुछ एजेंडाज हैं और उनके अपने कुछ समीकरण भी हैं। इसके बाद ये जो इंसान है वो इंसानी तौर पे भी कमज़ोर पड़ सकता है, कभी उसकी भी कोई कमज़ोरी हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ आप ये भी देखते हैं कि जब दो लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो उनके बीच भी एक बॉन्डिंग सी पनपने लगती है, या फिर यहाँ एक कहिए कि इश्क की खुशबू भी आपको दिखती है जब अशोक एक लड़की को बहुत चाहता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है ये एक अलग कहानी को अच्छे ढंग से ट्रीट करती है। एक ऐसी कहानी है जिसको देख करके आपको मजा आता है। इसके बाद जो यहाँ अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच की 1993 की अगर कहानी है तो उस समय जो रिकॉर्डिंग के उपकरण है या दूसरी चीज़ें हैं वो वैसी ही दिखती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी उतनी हाई फाई नहीं दिखती। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। हालांकि यहाँ एक दो चीज़ मुझे थोड़ी खली जरूर, जैसे कि इस फिल्म की जो स्पीड है, जो इसका पेस है, वो आपको कई बार थोड़ा कम लग सकता है। और दूसरी बात कि यहाँ जो जांच एजेंसीज हैं उनके बीच राइवलरी तक तो ठीक है, क्रेडिट लेने की होड़ यहाँ भी इस बात समझ में आती है। लेकिन बिल्कुल ही अदावत तक बात पहुँच जाए, मारपीट तक पहुँच जाए, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही हो गया।
और दोस्तों जो अदाकारी वाला पहलू है वो भी इस फिल्म का एक मजबूत पहलू है। अपार शक्ति खुराना आपको दिखते हैं और गजब की अदाकारी उन्होंने की है। आपने अगर जुबली देखी होगी और उनके अभिनय को सराहा होगा तो वैसी ही कुछ छाप आपको यहाँ भी दिखेगी। इसके अलावा इशफाक सिंह हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति के किरदार में है जो न बोल सकता है न सुन सकता है, लेकिन गजब के एक्सप्रेशन उनके दिखे हैं। साइन लैंग्वेज में या तो वो बात करते हैं या कई बार जो उनकी रहस्य भरी मुस्कान होती है वो आपको आकर्षित करती है। राहुल बोस है अगर, तो कहने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। एक बहुत अच्छे मंजे हुए कलाकार तो वो हैं ही। इसके अलावा आपको यहाँ कबीर बेदी दिखते हैं या अनुप्रिया गोयनका है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये लोग आते हैं और इन्होंने भी अपना काम ठीक किया है। तकनीकी तौर पे भी ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है। यहाँ जो कैमरा वर्क है, जो सिनेमेटोग्राफी है वो कमाल की है। और कई बार जब आप कोई क्लोजअप शॉट देखते हैं या दूसरे जब आप देखेंगे इसको तो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कैमरे से कितना अच्छा काम किया गया है। म्यूजिक का डिपार्टमेंट भी ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 2 घंटे के आसपास की ये फिल्म है। एक अच्छी फिल्म है, एक मज़ेदार फिल्म है और एक अलग एंगल की फिल्म है। मुझे तो लगता है कि आपको भी इसको देखना चाहिए। मैंने इसको देखा है और बहुत एंजॉय किया है और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।